वेलकम बैक बच्चों, दिस इज अली हमजा। मैं हूं अपना केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में लीवर स्ट्रक्चर के बाद जो सबसे पहली थ्योरी की हम बात करते हैं वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर चार बंदों ने पार्टिसिपेट किया था, हिटलर, लंदन, पॉलिंग और स्लाटर। हिटलर और लंदन ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया। पॉलिंग और स्लाटर को पता चला कि अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के इन्हीं पास्टुलेट के ऊपर बेस करेंगे तो हम सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम ज्यादा मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करें तो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो पॉलिंग और स्लाटर ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की और मॉडिफिकेशन करने के बाद एक नई थ्योरी की बुनियाद रखी जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी को आज हम स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चे हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी को बला समझते हैं और ये वाकई एक बला है उन बच्चों के लिए जो इसको समझते नहीं है। आज मैं आपको इसको बहुत आसान वे में समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद यही करता हूं कि आपको थ्योरी जो है ना आपके फिंगर टिप पे आ जाएगी, चुटकियों में आपको सॉल्व हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडेशन थ्योरी की जरूरत पेश क्यों आई और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि थ्योरी है क्या। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम काम स्टार्ट करते हैं कि उसमें क्या ऐसी खामी आई जिससे हमें हाइब्रिडेशन की जरूरत पड़ी। दिस इज बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 and 2s2। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा था कोई एटम उतने बॉन्ड बनाएगा जितने उसके पास अनपेयर एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या बेरिलियम के पास कोई हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है? नहीं है, तो इसका मतलब बेरिलियम कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक तो उसको बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। लेकिन फिर अगर नहीं बनाना चाहिए तो फिर BeCl2 व्हाट इज दिस? इसके अलावा BeF2 व्हाट इज दिस? बेरिलियम दो बॉन्ड कभी क्लोरीन से बनाता है, कभी फ्लोरीन से बनाता है, कभी हाइड्रोजन से बनाता है, कभी किसी के साथ बनाता है। अगर तो VBD की बात माने तो बेरिलियम को बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ये दो बॉन्ड बना रहा है। चलिए अगली बात करते हैं। मैं लिख देता हूं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। इलेक्ट्रॉन यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे जीरो। अब इसके पास अनपेयर्ड हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं? दो। इसको कितने बॉन्ड बनाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू VBT इट शुड फॉर्म टू बॉन्ड्स। इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू VBT इसको चाहिए कि ये दो ही बॉन्ड बनाए, दो बॉन्ड ही बनाए। और दो बॉन्ड बनाने के वाले को बोलते हैं डाइवेलेंट। इसको डाइवेलेंट होना चाहिए। डाइवेलेंट का मतलब कार्बन की वैलेंसी दो होनी चाहिए। लेकिन हम इसका ना सोल्यूशन निकालते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किया तो पता चला हमारा जो कार्बन है वो डाइवेलेंट नहीं होता। कार्बन इज इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी। कार्बन शो इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी। अगर हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस से पता चला कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहां पे तो VBT कह रही कार्बन को दो बॉन्ड बनाना चाहिए। चार बॉन्ड बनाता कैसे वो भी जरा देखते हैं। मैं ना कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यहां पे आएगा 1s2 2s 2px 2py एंड 2pz। मैं ना कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं। अगर मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के ना यहां पर 2pz में ले आता हूं ना तो कार्बन के पास चार अनपेयर एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो अब कार्बन चार बार बना सकता है अकॉर्डिंग टू VBT। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है। वो प्रॉब्लम ये है, अगर मैं बात करता हूं ना CH4 की, तो CH4 के अंदर कार्बन के चारों बॉन्ड बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। तो हाइड्रोजन के अंदर बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा सिर्फ और सिर्फ उसका s वाला एटॉमिक ऑर्बिटल। आप मान लो एक s का एटॉमिक ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, एक s का एटॉमिक ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, एक यहां ओवरलैप कर गया और एक यहां पे ओवरलैप कर गया। तो अब कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए? चार। आप अकॉर्डिंग टू VBT की बात करें तो कार्बन चार बॉन्ड बना लिए। एक्साइटेड स्टेट में जाके कार्बन ने चारों बॉन्ड बना लिए। अब हमें पता है ये कार्बन का यहां पे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुआ है 2s वाला एटॉमिक ऑर्बिटल और यहां पे इन्वॉल्व हुए हैं 2p वाले एटॉमिक ऑर्बिटल। और हम सबको एक बात का पहले ही पता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर कार्बन के न्यूक्लियस की बात की जाए तो 2s वाला एटॉमिक ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है और 2p वाले न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होते हैं। तो अब न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2s के ऊपर ज्यादा होती है और 2p के ऊपर एज कंपेयर टू 2s कम होती है। अगर 2s वाला ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2s वाला जो बॉन्ड होगा उसमें ज्यादा होगी और 2p वाले बॉन्ड है उनके ऊपर एज कंपेयर टू कम होती है। अगर यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ज्यादा होगी तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो तो कम आनी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज्यादा है, वो तो खींच के अपने पास ले आएगा।
और इन तीनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो तो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये वीबीटी के मुताबिक तो एक्सप्लेन नहीं कर पा। लेकिन जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किया तब पता चला कार्बन इज एन इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी। कार्बन शो इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब कार्बन के सारे बॉन्ड लेंथ जो होते हैं वो तो बराबर होते हैं। इस बात की एक्सप्लेनेशन वीबीटी के पास नहीं है। अब हाइब्रिडेशन हमें इस बात का आंसर देती है। हाइब्रिडेशन कहती है कि आप देखो ना, नीचे वाले चारों जो है ना वो तो एस एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो तो सेम है। आप एक काम करो, ऊपर वाले 4 एटॉमिक ऑर्बिटल लो, उनको मिक्स करो, मिक्स करके हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल बनाओ जो सारे सेम होंगे। फिर सेम हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल का एस के साथ ओवरलैप करवाओगे तो सेम आपकी बॉन्ड लेंथ निकल आएगी और आपका सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब हमें हाइब्रिडेशन की जरूरत पड़ी। मैं कुछ और मिसाल देता हूं आपको। लाइक हम बात कर लेते हैं अमोनिया की बात कर लेते हैं। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर 7, तो 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं अमोनिया के अंदर, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। इसके साथ 3 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया। आप समझो कि यहां पे s ओवरलैप कर जाएगा, यहां पे s ओवरलैप कर गया, यहां पे s ओवरलैप कर गया, तो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ s ने ओवरलैप कर दिया तो बॉन्ड बन गया। अब हम सबको एक बात और पता है, 2px 2py 2pz ये सारे तो इस तरह के होते हैं। दिस इज 2py, दिस इज 2px, दिस इज 2pz, तो ये सारे इस तरह के होते हैं। तो अगर हाइड्रोजन ने ओवरलैप कर लिया, फर्ज करें यहां पे ओवरलैप कर गया, इसके साथ ओवरलैप कर गया, यहां पे ओवरलैप कर गया, 3 बॉन्ड बन गए। आप ये समझे 2px वाला है, दिस इज 2py एंड दिस इज 2pz। जो अगर इस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल जब पड़े होंगे तो इन सब के दरमियान में एंगल चेक करिएगा। इसका एंगल बनेगा 90 का, इसका एंगल बनेगा 90 का, इसका एंगल 90 का, इसका एंगल, तो हर एक का तो एंगल 90 का है। तो हमें तो ये लगना चाहिए कि इसका जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री का आना चाहिए। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किया तो इसका बॉन्ड एंगल नजर आया 107.5 डिग्री का। इस बात की लॉजिक नहीं मिली, इस बात की लॉजिक वीबीटी नहीं देती। वीबीटी बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मैं आपसे एक बात और करता हूं, आप बात कर ले, फर्ज करें मेरे पास पानी का मॉलिक्यूल है, आप उसके अंदर ना ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ले 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pzb1। तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है। मैं इसके साथ ना इसका s के साथ ओवरलैप करवा देता हूं, इसका भी s के साथ ओवरलैप, आप दोनों का s के साथ ओवरलैप करवा दो। अब ये 2py और 2pz है, तो 2py और 2pz आप समझे यूं पड़े हुए, तो इनका तो एंगल आपस में 90 का है, तो मतलब इसका एंगल भी 90 का आना चाहिए। हम एक्स से तो करके बैठे हुए कि बॉन्ड एंगल 90 का आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जो एक्चुअल में बॉन्ड एंगल आता है 104.5 डिग्री का आता है। इस बात की एक्सप्लेनेशन ये गलत है। इस बात की एक्सप्लेनेशन हमारे पास वीबीटी ने नहीं दी। तो वीबीटी ने जब इस तरह की बातों की एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो हमें एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ी जिसका नाम है हाइब्रिडेशन थ्योरी, जो मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल्स को और ज्योमेट्री को कदरे आसानी से और अच्छा एक्सप्लेन कर सकती है एज कंपेयर टू वीबीटी। आइए हम बात करते हैं हाइब्रिडेशन है क्या। तो मैंने आप लोगों के सामने 4 एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए। दिस इज एस एटॉमिक ऑर्बिटल, px py pz। ये चारों के चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अब मैं ना इंटरमिक्स करने जा रहा हूं। ये चारों के चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मैं करने जा रहा हूं इंटरमिक्स। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, s की एनर्जी कम है, px py pz की एनर्जी ज्यादा है, s की शेप और है, इन तीनों की शेप आपस में सेम है। अब ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स होंगे, 4 खत्म हो जाएंगे, 4 नए एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाएंगे जिनकी शेप यूं होती। मेरी बात दोबारा समझिएगा, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर 4 खत्म हो जाएंगे, 4 नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे जो इस तरह के होंगे। अब जब इस तरह के 4 नए बन जाएंगे, उसके अंदर एक स्मॉलर लोब होता है, एक लार्जर लोब होता है। ये लार्जर लोब होता है ना, ये शो करेगा पी कैरेक्टर को शो करेगा, और ये जो स्मॉलर लोब होता है ये एस कैरेक्टर को शो करेगा। इट मींस के हमें ये जो ऑर्बिटल्स बनते हैं ये इस बात की इंडिकेशन है कि ये जो नया बना है ये s और p एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से बना है। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, 4 खत्म हो जाएंगे, 4 नए इस तरह के बनेंगे। जो 4 इस तरह के नए बनेंगे वो आपस में स्पेस में अरेंज हो जाते हैं और उनकी ज्योमेट्री कुछ यूं बन जाती है, आपस में स्पेस अरेंज होकर इस तरह की ज्योमेट्री बनाते हैं। अब इसका जो हमने बाद में बॉन्ड एंगल देखा तो 109.5 डिग्री का मिला, और इसकी जो ज्योमेट्री ये वाली मिली वो मिली टेट्राहीड्रल। और अब इसका मतलब ये हुआ कि जब इस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, खुद खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाते हैं। और जो हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं वो पहले वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से टोटली डिफरेंट होते हैं, टोटली डिफरेंट, एनर्जी के लिहाज से, शेप के लिहाज से, बॉन्ड एंगल के लिहाज से, बॉन्ड डिस्टेंस के लिहाज से, हर जगह से डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाते हैं वो फिर आपस में सेम होते हैं।
आप ये समझे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो गए, 4 खत्म हो जाएंगे, 4 इस तरह के नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। जब हम डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम के अंदर स्मॉलर लोब को हम इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम इसको ना शो करवाते हैं। हम डायग्राम के अंदर स्मॉलर लोब इग्नोर कर देते हैं लेकिन लार्जर लोब को शो करवाते हैं। मैं ना आपको इस हाइब्रिडेशन को ना जरा बड़ी खूबसूरती के साथ एक और मतलब तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। मेरे पास ना एक ना गाजर का जूस है, कैरेट का जूस है, मेरे पास ना एक ना किन्नू ऑरेंज का जूस लिया। इन दोनों जूस का ना कलर भी अलग है, इनकी शेप भी अलग है, इनकी एनर्जी भी अलग है। मैंने इन दोनों जूस को ना पकड़ के ना मिक्स कर दिया है और एक नए कंटेनर के अंदर मैंने इनको मिक्स कर, जब इन दोनों को मिक्स करूंगा ना जो मेरे पास नया जूस बनेगा, जो नया, तो ये वाला जूस जो है ना ये इन दोनों जूस की एनर्जी से डिफरेंट है, इसका कलर इन दोनों से डिफरेंट है, इसकी एनर्जी इन दोनों से डिफरेंट है, इसकी शेप इन दोनों से डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ, आप इसको ना यूं मान लो, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज आल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल। अब एटॉमिक ऑर्बिटल ने आपस में इंटरमिक्स होकर खुद खत्म हो जाएंगे, तो उसके अंदर बाद में हमारे पास बनेगा हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी, बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री, हर चीज पहले वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से डिफरेंट होती है। तो ये जो हमारे पास नए बन जाएंगे, इनकी एनर्जी, इनकी शेप, इनकी एनर्जी और इनकी शेप ये आपस में जो सेम होती है लेकिन पहले वालों से डिफरेंट होती है। मैं लिखता हूं डिफरेंट फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इनकी एनर्जी, इनकी शेप, इनकी हर चीज एटॉमिक ऑर्बिटल से डिफरेंट होती है। तो ये बन जाएंगे हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और अब मैं इस जूस के अंदर ये नहीं कह सकता कि यहां से गाजर घूम रही है, यहां पे किनो जा रहा है, यहां पे ऐसी बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये बन चुका है हाइब्रिडाइज्ड, मिक्सर बन चुका है। सिमिलरली एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर खुद खत्म हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं। और हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स पहले वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से डिफरेंट होते हैं। हाँ, हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अगर 2 बने हैं, 3 बने हैं, 4 बने हैं, ये जूस जितना भी बनेगा ये जूस पहले वालों से डिफरेंट होगा, लेकिन इस जूस में से आप जहां से मर्जी थोड़ा सा भी निकाल के देखोगे ना, आपको टेस्ट दोनों का आएगा। सिमिलरली आपके पास हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे ना, उसके अंदर आपको एस कैरेक्टर भी मिलेगा, उसके अंदर आपको पी कैरेक्टर भी मिलेगा। और एस कैरेक्टर कितना है, पी कैरेक्टर कितना है, वो डिपेंड करता है आपने कितना कितना उनको मिक्स किया है, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए हैं। सिमिलरली यहां पे इस जूस के अंदर जो फाइनल जूस बनेगा, इसके अंदर आपका कितना किनों का जायका आएगा या कितना गाजरों का जायका आएगा, वो डिपेंड करता है आपने कौन सा जूस ज्यादा मिक्स किया, कौन सा जूस कम मिक्स किया। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर वेरी कर सकता है, कुछ कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि कौन से कितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप किए हैं। अब इसका मतलब ये, मैं हाइब्रिडेशन के बारे में कुछ बातें आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। हाइब्रिडेशन एक इंटरमिक्सिंग प्रोसेस होता है, हाइब्रिडेशन एक एनर्जी लोडिंग प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एनर्जी लोडिंग होती है, एनर्जी लोडिंग प्रोसेस, इंटरमिक्सिंग प्रोसेस होता है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर वैलेंसी इंक्रीज कर जाती है, वैलेंसी इंक्रीज कर जाती है। हाइब्रिडेशन के अंदर एक बात और, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होते हैं। ये सारी बातें हाइब्रिडेशन के बारे में। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसी कुछ टाइप्स हैं, sp हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन और sp3। sp हाइब्रिडेशन की अंदर बात करें sp हाइब्रिडेशन की अगर बात करें तो अगर मैं यहां पे लिख देता हूं एक एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज s एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस एटॉमिक ऑर्बिटल इज, फर्ज करें मेरे पास px एटॉमिक ऑर्बिटल है, दिस इज s एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज px। मैंने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लिए, 2 आपस में इनको इंटरमिक्स कर देते हैं, इनको आपस में इंटरमिक्स कर देते हैं, ये दोनों खुद खत्म हो जाएंगे। इंटरमिक्सिंग के बाद इन्होंने बनाने हैं हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स से डिफरेंट होते हैं। और जो हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं वो बनेंगे कुछ इस तरह के। और ये दोनों आप दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, 2 हाइब्रिडाइज्ड नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, और जो 2 नए बनेंगे वो आपस में स्पेस में अरेंज हो जाते हैं। तो इस तरह का कुछ आपस में अरेंजमेंट शो करते हैं और ये ज्योमेट्री बनती है। और इसकी जो शेप बनती है वो बनेगी लीनियर, इनकी लीनियर शेप बन जाती है। और हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ यूं अरेंज हो जाते हैं। मैंने कहा था स्मॉलर लोब शो करेगा एस कैरेक्टर को, लार्जर लोब शो करेगा पी कैरेक्टर को। आइए मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करने जा रहा हूं आप लोगों से। मैं अगर आप लोगों को बात करता हूं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की मिसाल देता हूं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर एग्जांपल दूं, तो मैं सबसे पहले जो एग्जांपल देने जा रहा हूं वो है मेरे पास मॉलिक्यूल BeCl2 की बात कर लेते हैं, या BeCl2 की बात करते हैं। अब यहां पे बरेली में
बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। और मैं अगर इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना चाहता हूं, यह है ग्राउंड स्टेट के अंदर, एक्साइटेड स्टेट में लिखते थे बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2px1 2py0 एंड 2pzb0। तो यहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास दो बचे। अब ये दोनों आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, दो खत्म हो जाएंगे और दो हमारे पास नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाएंगे, एक यहां पे और एक यहां पे। दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, और दोनों के दोनों हमारे पास अनपेयर होते हैं। अब ये दोनों आपस में अरेंज हो जाते हैं और अरेंजमेंट करने के बाद इन्होंने एक इस तरह की ज्योमेट्री बनानी होती है। ये दोनों हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अरेंज हो जाएंगे तो यहां पे ज्योमेट्री बनाएंगे। दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज आल्सो sp हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इन दोनों ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है, और क्लोरीन का जो 2pz वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है, क्लोरीन का है 3pz एटॉमिक, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो मैं उसको डायग्राम में यूं बनाता हूं, क्लोरीन का 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल यहां पे आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा। दिस इज 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द क्लोरीन, एंड यहां पे भी 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द क्लोरीन, दिस इज 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द क्लोरीन। तो यहां पे याद रखिएगा बॉन्ड बनेगा सिग्मा, यहां बॉन्ड बनेगा सिग्मा। एक बात आप लोगों से करना भूल गया था, वो यहां पे कर लेते हैं। हाइब्रिडेशन के अंदर जो जो हमारे पास होते हैं ना हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, याद रखिएगा वो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, वो पाई बॉन्ड बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं रखते। हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जितने भी होते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। दिस बॉन्ड इज सिग्मा, दिस बॉन्ड इज सिग्मा, दिस इज sp and 3pz overlap, this is sp and 3pz overlap, this molecule is inorganic। अगर मैं आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की मिसाल देता हूं, ऑर्गेनिक, मैं ना हाइड्रोकार्बन ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में ना आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, आप लोगों ने, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। अगर तो मेरा पास सेंट्रल एटम, हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं, अगर तो सेंट्रल एटम के पास दो पाई बॉन्ड है, तो उसकी हाइब्रिडेशन स्टेट होती है sp, तो वो हाइब्रिडेशन स्टेट शो करेगा sp। अगर तो सेंट्रल एटम के पास दो पाई बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडेशन शो करवाएगा। मैं इसकी मिसाल यूं कर देता हूं, फर्ज करें मेरे पास है मॉलिक्यूल CH और ट्रिपल बॉन्ड CH, मैं इसको ऐसे कर देता हूं मॉलिक्यूल को CH C2 एंड H2, तो मॉलिक्यूल का नाम है इथाइन। इसके अंदर दो कार्बन एटम है, ये कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s1 2pxb1 एंड 2pyb1 एंड 2pzb यहां पे 1। तो इसके पास चार एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर चार खत्म हो जाएंगे, चार नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। जो चार नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन एटम। इस कार्बन के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पे इस सेंट्रल एटम के पास दो पाई बॉन्ड बने हुए हैं। अब ये कार्बन करेगा sp हाइब्रिडेशन, इसके अंदर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाएंगे, दो खत्म हो जाएंगे तो दो नए हमारे पास बनेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, दे आर अनपेयर्ड। दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज आल्सो sp हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, एंड दीस आर यहां पे 1 यहां पे 1, दिस इज 2py एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दिस इज 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल। दो एटॉमिक ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया है, इंटरमिक्सिंग की है, दो खत्म हो जाएंगे, दो नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। याद रख लें हाइब्रिडेशन के अंदर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करनी है उतने ही नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं। दो मिक्स करेंगे, दो नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब ये दोनों के दोनों हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में अरेंज हो जाते हैं। एक हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल यहां पे आ जाएगा एंड एक हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल यहां पे आ जाएगा। दीस आर द हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ दिस कार्बन। और इसके अलावा इस कार्बन के पास अभी ये 2py और 2pz वाला एटॉमिक ऑर्बिटल फ्री पड़ा हुआ है, एटॉमिक ऑर्बिटल फ्री पड़ा हुआ है। मैं कहता हूं 2py वाला ये है, मैं कहता हूं 2pz वाला एटॉमिक ऑर्बिटल मेरे पास ना ए यहां पे है 2py और दिस इज 2pz वाला एटॉमिक ऑर्बिटल, और मैं इसके साथ ही ना मैं यहां पे नाम लिख देता हूं, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज आल्सो sp हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। मैं इनकी ना ओवरलैपिंग करवानी है, और मैंने इनकी ओवरलैपिंग करवानी है किसके साथ, इसके साथ बिल्कुल एक और भी कार्बन है, उस कार्बन के पास भी ना दो बनेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, एक यहां पे बनेगा और एक यहां पे बनेगा। और इसके अलावा उस कार्बन एटम के पास भी ना एक 2pz वाला भी है और उस कार्बन के पास 2py वाला भी है, यानी जो कार्बन इस कार्बन ने काम करना है वही सेम यहां पे कार्बन काम करेगी। अब एक बात और भी देखें, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और हाइड्रोजन का s एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है बॉन्डिंग के अंदर, मैं उसको यहां पे s के साथ ओवरलैपिंग करवाता हूं और दिस इज sps ओवरलैप, इसके साथ भी लगाता हूं, दिस इज sps ओवरलैप। अब यहां पे
अब यहाँ पे ये दोनों आपस में sp और sp ओवरलैप आपस में हेड ऑन ओवरलैप कर देंगे। जब आपस में सामने के सामने ओवरलैप करेंगे ना, तो इनकी ज्योमेट्री कुछ यूं बनने वाली है। इनकी ज्योमेट्री कुछ यूं बनेगी, एक यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे आ जाएगा, इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी। उसका एक लोब यहाँ पे था, उसका एक लोब यहाँ पे था। अब मेरे पास ना यहाँ पे ओवरलैप हो चुका था SPS ओवरलैप, SPS ओवरलैप, दिस इज आल्सो SPS ओवरलैप, और यहाँ पे ओवरलैप हो चुका है SP का SP के साथ ओवरलैप, ये आपस में ओवरलैपिंग हो चुकी है। और दिस बॉन्ड इज सिग्मा, दिस बॉन्ड इज सिग्मा। अब इसके अलावा मेरे पास ना 2py वाला एटॉमिक ऑर्बिटल इस कार्बन का पड़ा हुआ है, दिस इज 2py एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज 2py एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डेड कार्बन। और इसके अलावा 2pz वाला भी है, दिस इज 2pz है एंड दिस इज आल्सो 2pz। अब हम सबको पता है कि जो y वाले हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और z वाले भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। अब 2py वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे पड़े हुए, अब y वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैपिंग करनी है और उन्होंने आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करनी, पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, आधी चार्जेस ऊपर आधी नीचे, आधी ऊपर आधी नीचे। और जो z वाले हैं 2pz वाले, उन्होंने ओवरलैपिंग, वो ऐसे पड़े हुए, उन्होंने ओवरलैपिंग करनी है, आधी चार्जेस सामने और आधी बैक साइड पे। 2pz वालों ने ओवरलैपिंग करनी है, आधी चार्जेस सामने और आधी बैक साइड पे। इसका मतलब ये हुआ ऊपर भी पाई बॉन्ड नीचे भी पाई बॉन्ड, सामने भी और बैक साइड पे, सेंटर में सिग्मा बार छुप जाएगा, कंप्लीटली छुप जाएगा। तो मैं जरा इसको यूं बनाता हूं, फाइनली मैं इसको यूं बनाऊंगा, दिस इज ए सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड यहां पे, और इसके अलावा ये यहां पे बनेगा, ओवरलैप था मेरे पास, यहां पे ओवरलैपिंग थी, एंड दिस इज sp और s ओवरलैप, sp और s ओवरलैप था, और सेंटर में बॉन्ड बना हुआ सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड के ऊपर यहां बनेगा पाई बॉन्ड, यहां बन जाएगा पाई बॉन्ड, और यहां आधी चार्जेस ऊपर और आधी चार्जेस नीचे। इसके अलावा z वाले भी ओवरलैपिंग करेंगे, उन्होंने आधी चार्जेस सामने लेके आनी है और आधी चार्जेस बैक साइड पे लेके जानी है। यहाँ पे पाई बॉन्ड नजर आएगा, यहाँ भी पाई बॉन्ड नजर आएगा, ओवरऑल हमें पाई बॉन्ड नजर आएगा, सिग्मा बॉन्ड सेंटर में छुप जाएगा, ऊपर भी पाई बॉन्ड, नीचे भी, सामने भी और बैक साइड पे भी हमारा सिग्मा बॉन्ड छुप जाएगा। दिस मॉलिक्यूल इज इथाइन, मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज इथाइन, इथाइन मॉलिक्यूल। और अब आप लोगों ने एक बात और भी याद कर लें, मैंने पिछले लेक्चर में एक बात बोली थी, मैंने कहा था जो सिंगल बॉन्ड होता है, वो ऑलवेज सिग्मा, और जो डबल होता है उसके अंदर एक सिग्मा और एक पाई, 1 पाई। और मैंने कहा जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके अंदर 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा होता है। सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, डबल के अंदर एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल के अंदर एक सिग्मा और 2 पाई। आप इस मॉलिक्यूल की डायग्राम में के अंदर से बता सकते हैं, मैं इसमें कुछ शो कर देता हूं डायग्राम के अंदर, फिर आपको समझाता हूं। यहां बॉन्ड बनेगा सिग्मा, दिस बॉन्ड इज आल्सो सिग्मा, दिस इज पाई एंड दिस इज पाई, सेंटर में सिग्मा बॉन्ड छुप गया। ओवरऑल सिग्मा बॉन्ड कितने बने हैं? ओवरऑल यहां पे सिग्मा बॉन्ड इसका एक बनेगा, इसका सिग्मा एक बॉन्ड एक बने, 2 सिग्मा हो गए। ट्रिपल के अंदर एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, तो मतलब 3 सिग्मा 2 पाई, यहाँ पे 3 सिग्मा 2, ये पाई बॉन्ड 3 नहीं है, याद रखिएगा। हाफ चार्ज ऐसी ऊपर हाफ नीचे, मतलब आधी चार्ज ऐसी ऊपर आधी नीचे, आधा और आधा मिला के एक बॉन्ड होता है, आधी सामने और आधी बैक साइड, हाफ चार्ज सामने और हाफ बैक पे, तो मिला के एक बॉन्ड ऊपर नीचे, एक बॉन्ड सामने बैक साइड पे, तो पाई बॉन्ड 2 है और सिग्मा बॉन्ड उसके अंदर इस तरह गिन सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल सारे शो करते हैं sp हाइब्रिडेशन। अब बात करते हैं sp2 हाइब्रिडेशन की। sp2 हाइब्रिडेशन के अंदर ना एक s एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल है, मतलब एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, 3 मिक्स हो गए, 3 खत्म हो जाएंगे, 3 नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाएंगे। आप ये समझे s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल है, p ऑर्बिटल की शेप डम्बेल है, s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, p ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, बस ज्यादा है। तो मतलब ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी शेप अलग है, जिनकी एनर्जी अलग है, वो आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, खुद खत्म हो जाएंगे, नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनाने जा रहे हैं। दिस प्रोसेस का हाइब्रिडाइजेशन। अब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर 3 खत्म हो जाएंगे, 3 नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह के बनेंगे, और वो तीनों आपस में स्पेस में अरेंजमेंट करने के बाद वो कुछ इस तरह की ज्योमेट्री शो करते हैं, वो कुछ इस तरह की ज्योमेट्री शो करेंगे। अब वो ये ज्योमेट्री का नाम होगा ट्राइगोनल प्लेनर, इसका नाम ट्राइगोनल है, और इसका बॉन्ड एंगल बनेगा 120 का, इसकी ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल। तो हम इस हाइब्रिडेशन को बोलेंगे ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडेशन इज आल्सो कॉल्ड ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। मैं ना इसके अंदर किसी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की मिसाल देने जा रहा हूं। फर्ज करें मेरे पास मॉलिक्यूल है BF3 का, BF3 के मॉलिक्यूल के अंदर ना मैं सबसे पहले बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz0। अब इसके पास होगा क्या, sp2 हाइब्रिडेशन करनी है, मतलब एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे, तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे, 3 खत्म हो गए, 3 नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाएंगे u। और 2pz वाला वैसे ही पड़ा रहेगा, वो बेचारा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो वैसे ही है। अब ये भी अनपेयर है, ये भी अनपेयर है, ये भी अनपेयर,
मतलब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो हाइब्रिडेशन के बाद भी इनमें इलेक्ट्रॉन एक एक ही रहेगा। ये बनेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये तीनों ऑर्बिटल स्पेस में अरेंजमेंट शो करते हैं, और इनकी अरेंजमेंट कुछ यूं होती है, एक यहाँ पे ऑर्बिटल आएगा, एक दो यहाँ पे तीसरा। अब ये तीनों हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, इन्होंने ओवरलैप करना है, और इन्होंने ओवरलैप करना है फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2px2 एंड 2pyb2 एंड 2pz यहाँ पे आएगा 1। तो इसके यहाँ पे ये 2pz वाला पार्टिसिपेट करता है, और मैं इसका 2pz के साथ ओवरलैपिंग करवाता हूँ। ये ओवरलैपिंग कर जाएगा 2pz के साथ, ये भी ओवरलैप कर जाएगा 2pz के साथ, एंड यहाँ पे ये भी ओवरलैप कर जाएगा 2pz के साथ। दिस इज 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये sp2। तो इसका मतलब ये हुआ sp2 2pz एटॉमिक ओवरलैप हुआ, यहाँ बॉन्ड सिग्मा बनेगा, ये भी बॉन्ड सिग्मा बनेगा, ये भी बॉन्ड सिग्मा बनेगा, और इसकी ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका बॉन्ड एंगल बनेगा 120 का, इसका बॉन्ड एंगल बनेगा यहाँ पे 120 डिग्री का, और जो कि इसकी मैंने कहा इसकी पहचान है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा। यह है मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक। मैं कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेता हूँ, लाइक फर्ज करें मैंने ले लिया मॉलिक्यूल C2H4, यहाँ मैं इसको ऐसे कर देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो मॉलिक्यूल को देखने से लग रहा है कि इसके अंदर ना सेंट्रल एटम ने ना डबल बॉन्ड बनाया हुआ, और जब सेंट्रल एटम हाइड्रोकार्बन का हो और डबल बॉन्ड बनाया हो, तो उसकी स्पेसिफिकली याद कर लें sp2 हाइब्रिडेशन बनती है, उसकी हाइब्रिडेशन बनती है sp2 है। मैं इस मॉलिक्यूल को सीधा एक्सप्लेन करता हूं। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s1 2px1 2pyb1 एंड 2pzb1। तो मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दी एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो अब इसमें करेंगे क्या, क्योंकि हम बात करें sp2 हाइब्रिडेशन की, तो इसके अंदर ना ये तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे, तीन खत्म हो जाएंगे, तीन नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 एंड 3। यहां भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी एक, यहां भी एक, ये बनेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल sp2। और ये 2pz वाला ना वैसे फ्री पड़ा रहेगा, क्योंकि हमारे sp2 हाइब्रिडेशन की हम बात कर रहे हैं। अब ये तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो गए, तीन खत्म हो जाएंगे। मैं इसके ना तीन यही हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनाने लगा हूं, ये कार्बन के, एक, ये दूसरा और ये तीसरा। अब ये तीन हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इस कार्बन के हैं, और इस कार्बन के साथ ना दो हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं, वो हम यहाँ पे ओवरलैप करवाते हैं हाइड्रोजन का, यहाँ भी हाइड्रोजन का ओवरलैप करवाते हैं। अब इस कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी, ये तीनों तो हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। लेकिन एक बात और है, इसका 2pz वाला भी फ्री पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ इसका यहाँ पे 2pz वाला एटॉमिक ऑर्बिटल फ्री पड़ा हुआ है, और मैं दूसरी कार्बन, ये साथ वाली कार्बन, उसके भी हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनाने लगा। ये हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल 2pz sp2 वाला, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और यहाँ पे इसके ये ओवरलैप करेगा s के साथ, ये भी ओवरलैप करेगा s के साथ। और अब इसमें ये हमारे पास होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। अब इसके पास ना 2pz वाला फ्री पड़ा हुआ है, ये फ्री पड़ा हुआ है। तो मैंने सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है जो अनपेयर्ड है, मैंने सारे शो कर दिए। अब करेगा क्या, ये आपस में सामने सामने ओवरलैप कर जाएगा। जब ये सामने ओवरलैप करेगा ना, तो इसकी ओवरलैपिंग कुछ यूं होगी, sp2 ओवरलैप हो जाएगा, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ भी है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो मैंने आप लोगों के सामने कुछ यूं बनाने जा रहा हूं, और यहाँ पे s के साथ ओवरलैप हुआ था, यहाँ भी s के साथ ओवरलैप था, यहाँ भी s के साथ ओवरलैप था, यहाँ भी है। कहां से आया s, मैंने ये लिखा है, इसके साथ दो हाइड्रोजन लगे हैं, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 होती है, तो ये हाइड्रोजन ही यहाँ पे लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। अब ये जो बॉन्ड बनेगा ना, ये बनेगा sp2s ओवरलैप बॉन्ड सिग्मा, sp2s ओवरलैप बॉन्ड सिग्मा, ये भी बॉन्ड सिग्मा है, ये sp2 और s ओवरलैप बॉन्ड सिग्मा, दिस इज s, ये भी बॉन्ड सिग्मा है और sp2s ओवरलैप है, और इस तरह की बॉन्डिंग बन जाएगी। ये जो मेरे पास ना, ये मैंने जो ब्लैक कलर का शो किया 2pz वाला, 2pz वाला ऐसे होता है, ट्राइगोनल प्लेनर हमारे पास तीन और हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पड़े हैं, उनके अंदर ना ये आप आमतौर पे ना उनके ये 90 के एंगल पे होगा, ये उनके 90 के एंगल पे होगा, तो मतलब ये उनके ना तीनों का 90 के एंगल पे आएगा। तो अब ये 2pz वाला है, एक 2pz यहां पड़ा है, एक यहां पड़ा हुआ है, वो दोनों आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं, आधी चार्ज से ऊपर चली जाएगी और हाफ चार्ज से नीचे आ जाएगी। तो अब इसकी ओवरलैपिंग से ना पाई बॉन्ड बनेगा, और पाई बॉन्ड हाफ आधी चार्ज से ऊपर और आधी चार्ज से नीचे आ जाएगी, दिस इज अ पाई बॉन्ड। और अब मेरे पास ना इस मॉलिक्यूल के अंदर चार बॉन्ड बने हैं सिग्मा बॉन्ड, कौन से, sp2s ओवरलैप के साथ, ये भी sp2s ओवरलैप, ये भी sp2s ओवरलैप, ये भी sp2s, चार बने हैं इस तरह के। एक सिग्मा बॉन्ड बना है sp2 ओवरलैप के साथ, और एक पाई बॉन्ड बना है 2pz और 2pz ओवरलैप के साथ, दिस इज 2pz
एंड दिस इज आल्सो 2pz, और ये दोनों आपस में मिलकर पाई बॉन्ड बनाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट sp2 हाइब्रिडेशन के। अब बनेंगे sp3 हाइब्रिडेशन के बारे में। ये s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये px है, py है, pz है। अब s की एनर्जी कम है, px py pz की एनर्जी ज्यादा होती है। s की शेप स्फेरिकल है और इनकी शेप डंबल है। शेप भी डिफरेंट है, एनर्जी भी डिफरेंट है। एनर्जी में डिफरेंस और शेप में डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, खुद खत्म हो जाएंगे, तो नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे। क्योंकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करने लगा, 4 खत्म हो जाएंगे, 4 नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। और जो 4 नए बनेंगे ना, वो चारों इस तरह के होंगे, इस तरह के होंगे। और उनकी अरेंजमेंट करते हैं स्पेस के अंदर, वो ऐसे एक, ये 2 हो गया, ये तीसरा है और वो चौथा है। 4 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह स्पेस में अरेंज हो जाएंगे। अब ना ये सारे, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। इनका बॉन्ड एंगल कितना बनेगा? इनका बॉन्ड एंगल बनना चाहिए 109.5 डिग्री का। इसकी ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहीड्रल, टेट्राहीड्रल। अब मैं ना सबसे पहले इसमें मॉलिक्यूल की बात करता हूं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोकार्बन की बात कर ले। मैं सिंपल सी एग्जांपल है, CH4 का मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s1 2px1 2pyb1 एंड 2pzb1। तो मॉलिक्यूल के अंदर ना 4 मैंने अनपेयर एटॉमिक ऑर्बिटल बना दिए और ये चारों के चारों मिक्स हो जाएंगे, 4 खत्म हो जाएंगे, 4 नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 एंड 3 एंड 4। ये सारे के सारे अनपेयर्ड है, मतलब 4 बॉन्ड बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, नजर आ रहा है। अब मॉलिक्यूल CH4 का है और ये सारे के सारे हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी sp3 है, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा। तो 4 इस तरह के नए बनेंगे, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चारों क्या है? हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एंड आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। और इन चारों ने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करना है। और हम सबको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें सिर्फ s एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, ये s वाला होता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ये s के साथ ओवरलैप करेगा, ये भी s के साथ ओवरलैप करेगा, ये भी s के साथ करेगा, ये भी s के साथ करेगा। अब बॉन्डिंग के अंदर हमें पता है ये भी बॉन्ड सिग्मा बनेगा, ये भी बॉन्ड सिग्मा बनेगा, ये भी बॉन्ड सिग्मा बनेगा, ये भी बॉन्ड सिग्मा बनेगा। इसका बॉन्ड एंगल बनता है 109.5 डिग्री का और ज्योमेट्री इसकी बनती है टेट्राहीड्रल, टेट्राहीड्रल बनती है। बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड, हमें बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए, ज्योमेट्री पता होना चाहिए, उस तरह के बॉन्ड्स पता होना चाहिए। अब इसके अंदर ना 4 बॉन्ड बने हैं sp3s ओवरलैप के साथ, 4 सिग्मा बने सेम तरह के मॉलिक्यूल। ना हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की मिसाल देते हैं। मैं लाइट मॉलिक्यूल ले लेता हूं NH3 का, अमोनिया का मॉलिक्यूल। अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2px1 2pyb1 एंड 2pzeb1। मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। क्योंकि हम बात करें sp3 हाइब्रिडेशन की, तो ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर दो, 4 खत्म हो जाएंगे, 4 नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 एंड 4। ये होगा पेयर्ड, ये अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड। और ये सारे के सारे हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये हमारे पास पेयर्ड है, इसका मतलब इससे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना। कोई एटम उतने बॉन्ड बनाता है ये तो इसके पास अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो या उसके पास हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो। तो ये हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अनपेयर्ड 3 है, 3 बॉन्ड बनाने के लिए ये ओवर मतलब करेगा। अब 4 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बने हैं, वो चारों आपस में स्पेस में अरेंज हो जाएंगे। तो 1 2 ये 3 है और ये 4 है, 4 अरेंज हो गए और इसने टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री बनाई। अब ये सारे के सारे हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब इसके अंदर ना ये ओवरलैप करेगा, ये तो लोन पेयर है, इसके पास ना एक तो लोन पेयर है यानी फ्री इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये वाला ये लोन पे फ्री है। अब ये s के साथ ओवरलैप कर जाएगा, ये भी s के साथ कर जाएगा, ये भी s के साथ। मैं बार बार s पता क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मॉलिक्यूल में लिखा हुआ है हाइड्रोजन NH3, तो मैंने इससे ये बना दिया। अब बात करें तो मैं इस डायग्राम को ना मैं तो ऐसे बनाता हूं, ये है नाइट्रोजन, ये लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब इसका ना बॉन्ड एंगल हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आए 109.5 का, क्योंकि हमारी ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल है ना इस तरह की, तो वो 109.5 डिग्री का आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। हम ना इसमें बात करेंगे, ये लोन पेयर है ना, ये इसको रिपेल करता है और रिपल्शन के केस में इसका बॉन्ड एंगल कम होकर ना 107.5 डिग्री का आ जाता है और ये हमारा एक्चुअल बॉन्ड एंगल आता है। और ये हमें हाइब्रिडेशन एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन वीबीटी की इस तरह की औकात ही नहीं है कि इस तरह की चीजों को एक्सप्लेन कर सके। हमें हाइब्रिडेशन अच्छी लगती है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल है H2O का, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pzb1। तो आप इसकी इलेक्ट्रॉन
4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करके 4 खत्म हो जाएंगे, 4 नए बनेंगे। ये चारों मिक्स कर दो, 4 खत्म हो जाएंगे, 4 नए ए इस तरह के बनेंगे। 1 2 3 4, यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, दिस इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज, दिस इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज। 4 हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल बन गए। वो चारों अरेंज हो जाएंगे, अरेंजमेंट करेंगे 1 2 3 एंड यहाँ पे 4, 4 बन गए। अब इन 4 में से ना हम सबको नजर आ रहा है कि 2 तो पेयर अप, 2 तो लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, और ये है sp3 हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, दिस इज आल्सो sp3। और जो 2 हमारे पास बाकी बचेंगे ना वो s के साथ ओवरलैप करेंगे, ये भी s के साथ कर गया, ये भी s के साथ ओवरलैप कर गया। मैं इसको ना ऐसे बनाने जा रहा हूं, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर ना ये लोन पेयर एक हो गया और ये लोन पेयर दूसरा हो गया। अब ये लोन पेयर रिपेल करेगा, यहां से भी रिपेल करेगा, तो बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री का आ जाएगा। आप मेरी बात पे गौर करिएगा, अमोनिया के मॉलिक्यूल में लोन पेयर कितने हैं? एक, तो वो लोन पेयर रिपेल करेगा, बॉन्ड एंगल 109.5 से कम हो जाएगा और हमारे पास 107.5 रह जाएगा। अब वाटर के मॉलिक्यूल में लोन पेयर कितने? 2, तो मतलब रिपल्शन ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा कम हो जाएगा, तो 107 की बजाय और कम होकर 104.5 पे आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट हाइब्रिडेशन sp sp2 एंड sp3। हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन क्या है? हाइब्रिडेशन के अंदर ना हम बात करें बार बार एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, खुद खत्म हो जाएंगे, नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल बहुत सारे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, बहुत सारे। क्या 1s एंड 4p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा? नो। क्या 2s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेगा? नो। क्या 3s एंड 4d एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेगा? नो। तो फिर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कौन से करते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल वही मिक्स करेंगे जिनकी एनर्जी में थोड़ा गैप होगा, जिनकी एनर्जी में डिफरेंस कम होगा, जो जिनकी एनर्जी में स्लाइटली चेंज है, वही एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे जिनकी एनर्जी में थोड़ा गैप है, जिनकी एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस, वो इंटरमिक्स कर देंगे। इंटरमिक्स करने के बाद फिर हमारे पास नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं। यही डेफिनेशन है हमारी, द फिनोमिना इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल विच डिफर स्लाइटली इन एनर्जी, एनर्जी में थोड़ा गैप है, इंटरमिक्स हो जाते हैं टू फॉर्म न्यू हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। हमारे पास नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाते हैं और उनसे फिर हम मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे, समझ आई है, तो मेरे लेक्चर को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में इजाफा फरमाए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट इसका फौरन बाद मैं रिलीज कर दूंगा, तो दूसरा पार्ट इसके फौरन बाद आ जाएगा। ये हाइब्रिडेशन का पहला पार्ट था, इसके फौरन बाद दूसरा पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।